लखनऊ में पुरुष आयोग के गठन की मांग को लेकर पुरुष आयोग आंदोलन 2025 के तहत प्रस्तावित रैली को प्रशासन द्वारा अंतिम समय पर निरस्त किए जाने के विरोध में मंगलवार को यूपी प्रेस क्लब हजरतगंज में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्था के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह सौर्य ने किया। वक्ताओं ने कहा कि देश में पुरुषों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए पुरुष आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि पारिवारिक न्यायालय कैसरबाग से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अंतिम समय पर इसे निरस्त कर दिया गया। इस फैसले को लेकर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और कहा कि पुरुषों से जुड़े मुद्दों को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए। इस अवसर पर शिवाय वेलफेयर सोसाइटी की सुलक्षणा टंडन अपनी टीम के साथ मौजूद रही। वहीं मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल मर्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मोहन चौधरी ने भी समर्थन देते हुए लोगों से पुरुष आयोग के गठन के लिए एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर शिव सिंह सौर्य ने कवरेज के लिए उपस्थित सभी मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। 2025 विशाल जन रैली आपने बुलाया और बेटी बचाओ अभियान तो चल रहा था, आपने बेटा बचाओ अभियान जो है शुरू किया है। इसमें बहुत सारे पीड़ित जो है जो मर्द हैं वो जो आपके साथ में हैं और बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त हैं। क्या करना चाहेंगे आज का जो प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या करना चाहेंगे सर? पुरुषों की कहीं ना कहीं बेटी बचाओ चल रहा था, लेकिन पुरुष अपने लाज शर्म में उसके ऊपर झूठा केस होता है और झूठा केस होने के बाद में उसको जेल हो जाती है, उसकी इज्जत चली जाती है, उसका मान सम्मान चला जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है और लास्ट में उसके जब वो 40 साल या 20 साल बाद जब बरी होकर आता है तो उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। अब जब वो इतना सोच लेता है, अगर पढ़ा लिखा आदमी है, उसका मान सम्मान होता है, तो वो जेल जाता है और उसके बाद वो क्या करता है कि अपनी लाज शर्म के कारण आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर ले रहा है। तो इसके मद्देनजर रखते कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए हमने पुरुष आयोग आंदोलन की मांग की है कि कम से कम अगर कोई पुरुष पीड़ित होता है, झूठा ही केस होता तो कम से कम किसी के सामने अपना रख हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं, जैसे महिलाओं को कोई दिक्कत होती तो महिला आयोग बना हुआ है, अब पुरुष की बात सुनने वाला कोई नहीं है। अब जज साहब क्या करते हैं, अब जैसे ही उसका एप्लीकेशन जाता पुरुष को कार्रवाई हो जाती है। अब उसकी कोई सुनने वाला सही है कि गलत है, जब तक वो सही गलत का निर्णय आता है तब तक उसकी ज़िंदगी समाप्त हुई, उसका परिवार पूरा विनाश में चला जाता है। तो इसलिए हम मजबूर हुए कि हम पुरुषों को जागरूक करेंगे, पुरुष आयोग आंदोलन करेंगे कि पुरुष आयोग का गठन किया जाए, जिससे कम से कम पुरुष वर्ग भी अपनी बात रख पाए। अभी आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े हैं? हमारी संस्था में मैम लगभग 2000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं हमारे यहाँ से, बाकी ऑल ओवर इंडिया चल रहा है कार्यक्रम। अगर कोई पीड़ित पुरुष आपके पास आता है जिसके साथ गलत हुआ है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो किस तरीके से उसको आप न्याय दिलाते हैं? मैम उसको हम सबसे पहले तो कहीं ना कहीं न्याय के लिए हम लड़ ही रहे हैं। जब टूट जाता है आदमी कि हमें कहीं नहीं न्याय मिलेगा, तो जैसे मैं लड़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि आप सुसाइड माध्यम नहीं है, आपके साथ हम खड़े हैं। कहीं ना कहीं एक निगेटिव सोच होती है कि हमें कोई सुनेगा नहीं, हमको हमारी बेइज्जती होगी और पत्नी जो है झूठा केस की है, ये प्रॉपर्टी भी हमारी बेच के जज साहब दे देंगे उसे। तो उसको जब कहीं ऑप्शन नहीं मिलता, यार मैं मेनली डिस्टर्ब हो रहा हूँ और हमारी नौकरी भी चली जा रही, काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, जब सब छूट जा रहा है, वो परिवार के लिए करता है पुरुष। और उसके बाद उसको मानसिक टॉर्चर, तो उसका पूरा परिवार बिखरने से उसको दर्द होता है, समाज में उसकी इज्जत जाती है। तब कहीं ना कहीं हम उससे कहते हैं हम आपके साथ हैं। अगर आपके कोर्ट में अगर आपका मामला दर्ज है तो आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। आपका शोषण नहीं होने पाएगा जब तक आपकी जायज़ कानून नहीं होगा। हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे थाने जाना पड़ेगा, चाहे कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, आपको सही तरीके से आप सुसाइड न करें, हम आपकी हेल्प करने के लिए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर और कैसे आपसे मिला जा सकता कोई पीड़ित पुरुष उसको बताइए। जी मैम, हमारा मोबाइल नंबर है 8354095197। ये हमारा मोबाइल नंबर है। मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ, मैं अपनी कार से जाता हूँ। अगर हमारा कोई भी व्यक्ति कहीं से पीड़ित है, हम उसको वहाँ के ग्रुप से जोड़ते हैं, संगठन के वहाँ के पदाधिकारी को कहते हैं कि आप इनकी हेल्प करें। अगर वो नहीं करते हैं तो मैं खुद अपनी उससे जाता हूँ कार से, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हम घूमते रहते हैं। लगभग मैम मेरे हिसाब से अभी तो मैं 4-5 महीने से काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारी संस्था ने लगभग 2000 से ऊपर कम से कम 5000 लोगों को बचाया है कि आत्महत्या करने से रोक लिए। हम लोग जागरूक हैं।
ये ग्रुप बनाते हैं फेसबुक पे, उसके माध्यम से, चैनल से, आप लोगों के माध्यम से हम चाहते लोगों तक पहुँचे कि कोई व्यक्ति सुसाइड न करे। और उस पर हम सब लोग पीड़ित हैं, हमारा जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है वही शिद्दत से काम करेगा और वही लोगों का दर्द समझेगा। नहीं तो आप तो इतना यूज किया जाता है ना मैम कि उनसे से पैसे ऐंठे जा रहे हैं और पैसे ऐंठ करके वो बेचारा परेशान हो जाए, कुछ होते नहीं है। पर हमारे यहाँ एक से पूछना है, जो पुरुष उत्पीड़न के लिए अभियान कब से चला रखा है आपने, और शासन प्रशासन या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे पुरुष उत्पीड़न को रोकने के लिए? सर 2025 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पंकज पंत जी इसको मुहिम में लाए हैं और मैं कम से कम 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैं जुड़ा हूँ, फेसबुक के माध्यम से मैं जानकारी मिली, जब से मैं जुड़ा हूँ सर, मैं बता दूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब आत्महत्या करना ही एक माध्यम है। मुझे आसान लगा, हम लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, आज इससे बहुत सुकून मिल रहा है, हम बहुत लोगों की जानें बचा पा रहे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि हम लोगों को जागरूक करें, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हमें रैली निकालने का आदेश नहीं देती है, हमारे आयन मौके पे आके रद्द कर देती है, परमिशन नहीं देती है। तो ये कहीं ना कहीं शासन नहीं चाहता कि पुरुष की बातें आवाज़ उठे। अगर पुरुष की आवाज़ उठ जाएगी तो कानून बनाना पड़ेगा, और जो भ्रष्टाचार मचाए हुए एक तरफा मतलब कानून जो बना हुआ है ना, उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम पुरुषों के जागरूक के लिए, मतलब समाज सेवा के लिए हम निकलते हैं रोडों पे अपना टाइम व्यस्त करके, क्योंकि हमने दर्द झेला है। हम चाहते कोई भी पीड़ित पुरुष हो तो हमारे संगठन से जुड़ेगा, हम उसकी मदद कर पाएंगे। भाई हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं ना, उसमें भी परमिशन नहीं देते। अब जो पीड़ित कोई जो है जो पुलिस आयोग आंदोलन द्वारा विशाल जन रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें पुरुष उत्पीड़न के लिए जो है बहुत सारे पुरुष यहाँ पे इकट्ठा भी हैं। और क्या कहना चाहिए, आप भी उत्पीड़ित हैं, मतलब क्या करना चाहिए? सर मेरा नाम लवकुश कुमार गुप्ता है और मैं पुरुष आयोग से जिला अध्यक्ष भी हूँ सीतापुर से। और सर मेरा भी केस चल रहा है सीतापुर ज़िले में, और मेरे ससुराल वाले जो है मेरे को सर बहुत परेशान करके रखे हैं। मेरी शादी 18 फरवरी 2022 में हुई थी। थोड़े दिन महीने 2 महीने सही से चला, इसके बाद में लड़ाई झगड़ा होने लगा और आए दिन मायके चली जाती थी लड़ाई झगड़ा करके। फिर बाद में पता चला कि उसका कोई वहाँ पे अवैध संबंध है, दूसरों के माध्यम से वहाँ से पता चला, लेकिन हमने उनकी बातों को नहीं माना और ले आया अपने घर पे रखा। फिर एक लड़का हुआ, वो लड़का हमारे पास अभी भी है, और ये यहाँ पे रोज़ झगड़ा करती थी। जब लड़ाई करती थी तो कहती थी मैं निरमा पी लूँगी, मर जाऊँगी अगर तलाक नहीं करोगी। तो मैं सर शहादतगंज थाने में, यही लखनऊ में रहता हूँ, शहादतगंज थाने में 20 बार हमने एप्लीकेशन किया। जब वो लड़ाई करती थी तब मैं 112 बुला लेता था। तो उन्होंने भी कई बार समझाया, कई बार हमारे यहाँ के बिस्वा थाने की भी पुलिस ने समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। और मेरे यहाँ जब लड़का हुआ उसके 3 महीने बाद इन्होंने निरमा पी लिया, और फिर इनकी मम्मी आई लेके चली गई, यहाँ पे बयान हुआ हॉस्पिटल में, फिर लेके चली गई, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। और फिर ये पेशी पे नहीं आती थी। फिर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि एक लड़का हमारा है, उसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मैं अभी 2025 में उनको ले करके आया, और फिर यहाँ पे 2 महीने रुकी और इसके बाद फिर निरमा पी लिया। उसने कहा कि मेरे घर वालों ने पंजाब में मेरे लिए लड़का देखा है, तुम ज़बरदस्ती रखना चाहते हो, मैं रहूँगी नहीं, जान दे दूँगी अगर ज़बरदस्ती करोगे, फंसा दूँगी। मेरे मम्मी पापा को, सब लोगों को गंदी गंदी गालियाँ देती रही। और सर मैं जब उनके भाइयों को बताता था तो उनके भाई मेरे को जान से मारने की धमकी दिए कि तुमको जैसे भी रखना, वो मरती है मरने दो, मैं तलाक नहीं कराऊंगा, और तुम मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सर मेरे पास सारे सबूत हैं। मेरा एक्सीडेंट भी मेरे साले जो हैं उन्होंने करवाया, जिनका नाम संगम, बोलू, अजय, शोभित है। इन्होंने सर मेरा एक्सीडेंट करवाया। और मैं गांव में सर मेरी बहन की शादी थी 9 मई को, तो सर वहाँ पे भी मेरे को मारने के लिए 10-12 लोगों को गांव से लेकर के आए, अपने मारा पीटा हमारे घर। मैंने तभी भी पुलिस बुलाया, जब पुलिस आई तब तो वो भाग के जा चुके थे। और सर मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, निरमा पिया, हर चीज़ का पत्नी के खिलाफ मेरे पास वीडियो है। सर मैं सरकार से मदद ये चाहता हूँ कि सर मुझे अब नहीं उनको रखना है किसी भी तरीके। पहले सर उसकी अच्छे से जांच हो, क्या सही है क्या गलत है। मैं सरकार से जांच कराना चाहता हूँ, जांच हो और फिर उसके आधार पे जो फैसला होगा वो मंजूर है, पर मुझे उनको रखना नहीं है। इस संबंध में आपने वहाँ पे CO या आपने SHO जो भी आपका थाना क्षेत्र पड़ता है उसमें मुलाकात आपने की, इस बारे में बताया? सर मैं थाने में जितनी बार गया सर, सिर्फ डांट दिया जाता है, मेरी बात को दबाया जाता है, सिर्फ महिलाओं की सुनी जाती है। जब मैं बोलना चाहता हूँ सर, एक बार फैसला हुआ तो मेरे को सर 2 घंटे के लिए बंद भी कर दिया गया बिस्वा थाने में। मैं बोलने लगा अपने बारे में तो मुझे डांट करके बंद कर दिया। और फिर जब उनसे मैंने कहा तो मेरी
मम्मी को पुलिस वालों ने बहुत गंदी गाली दी और जो ससुराल वाले हमारे हैं वो ऐसी गंदी गालियाँ मेरे माँ बाप को और हमको देते हैं, सारी रिकॉर्डिंग है। और जान से मारने की जो धमकी देते हैं वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और सर एक बात और है, अभी हमारे पास सर 1 महीना पहले फ़ोन आया था जो उनके भाई संगम है, उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपया खर्चा हुआ बहन की शादी में, वो आप दे दीजिए, तलाक कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है, आपको अपनी बहन भेजना पड़ेगा 2 महीने के लिए। अब सर ये बताइए कहाँ तक सच है? हर तरीके से दबाया जाता है, हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, ना सरकार सुनती है ना जज सुनते हैं। सर अब 40,000 रुपये इनकम दिखाई गई है, जबकि मेरी इनकम 12,000 है, प्राइवेट जॉब करता हूँ, और उसमें से 20,000 रुपये मांगा जा रहा है उससे खर्चे पाने के लिए। पुरुष आयोग आंदोलन 2025 में आज पुरुष यहाँ पे अपनी अपनी बात रखने आए हैं, तो उनके साथ आप उपस्थित हुई हैं, तो क्या वजह है जो आप इनका साथ देने आई हैं? जैसे कि कहते हैं कि हम महिला से प्रताड़ित हैं जी, तो आप एक महिला होकर इनके साथ में हैं। महिला से प्रताड़ित तो हैं, यहाँ मैं आपसे जो भी बताऊंगी वो बिल्कुल तथ्यों पे बताऊंगी। हमारी राजनीति में जो कहा जाता है कि पुरुष अलग है और महिला अलग है, जबकि आप देख लीजिए कि महिलाओं को भी हमारी सरकार ने 2 भाग में बांट दिया। पुरुष के घर की महिलाएं अलग कर दी और जो बेटी और बहू है उस घर की महिलाओं को अलग कर दिया। आप इस चीज़ को समाज समझ ही नहीं पा रहा कि अंदर ही अंदर विभाजन तो चल रहा है, लेकिन इसको समाज समझना नहीं चाह रहा। खेल तो राजनीति पूरा कर रही है। आप थाने चले जाइए, थाने में खेल है क्या? सारा ये बेटियों का जो भी खेल है वो शुरुआत जो होती है बेटी घर तक करती है, बहू घर तक करती है। असली खेल तो हमारी सरकार हमारे साथ खेल रही है, जिसमें पुलिस आपके हो गए, जजेस हो गए, सबको पता है, उसके बाद भी न्याय नहीं है। एक जज को क्या इतना विवेक नहीं होता कि उसके सामने टेबल पे जैसे ही कोई फाइल आती है उसको ये पता नहीं चल पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना? सबूत लगे हैं, सब कुछ लगे, उसके बाद भी वो आंखें बंद करके काम करते हैं। ऐसा क्यों? इस पे कब जागेगी ये सब? और पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग, और दूसरा टैक्सेस हमारे, सब कुछ हम दें, कमाए हम, नौकरियों में इनको सैलरी हमारे से मिले और उसके बाद हम ही लोग पीड़ित। ऐसा कब तक? तो इसका ज्ञापन आप लोगों ने कहीं दिया है? असर हो रहा है किसी पे? नहीं तो हजारों ज्ञापन चले गए, लाखों ज्ञापन चले गए। आगे की क्या रणनीति है? आपका आंदोलन है और पुरुषों को अगर न्याय नहीं मिला तो आगे क्या रणनीति? देखिए, आगे की रणनीति तो हमारी अगर यही हाल रहा तो 2027 में ओपनली बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि जिस वक्त ये वोट मांगने आएंगे उस वक्त इनसे क्वेश्चनबाजी अब होगी कि नागरिकता अगर हमारी है तो हमारे अधिकार कहाँ हैं? वो महिलाएं जो सास बन जाती हैं, क्या उनके अधिकार खत्म हो जाते हैं? नंद के अधिकार खत्म हो गए? खाली महिला केवल जो बेटी पक्ष की है उन्हीं के अधिकार है? ये कैसा कानून है? ये मोदी जी तक आवाज क्यों नहीं जाती है? या तो वो खुला खुला बता दे कि पुरुष एक वर्ग में बांट दिया है, महिला को 2 वर्ग में बांट दिया है। ओपनली बोलने का दम रखें। पूरा परिचय अपना। सुलक्षणा टंडन, शिवाय वेलफेयर सोसाइटी से। पुरुषों के लिए जो पीड़न होते हैं उसमें रखा गया है कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की ये, तो क्या कहना चाहेंगे? आप भी पीड़ित हैं, मतलब जो है क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी शादी जो है तकरीबन 2023 27 जनवरी को हुई। मैं 3 साल से लगातार पीड़ित हूँ। पुरुष आयोग के संपर्क में जब मैंने बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझ पर इतना अत्याचार किया, इतना मुझे प्रताड़ित किया, मेरे पिताजी को गाली गलौज, तो वो सब तो ठीक था, बट मुझे मारना जैसे किसी चाकू से, धारदार हथियार से, चाहे जो भी बेलन कंची, जब भी चाहे पाइप से, मेरे पास उसके CCTV फुटेज हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार ले जाके उसको प्रशासन को दिखाने की कोशिश किया, बहुत बार थाने में दिया, बट कोई सुना नहीं, मेरे एप्लीकेशन तक नहीं लिया। इनमें से बहुत सारे आपको दिखेंगे जिनमें कि हाथ में मारती हुई है, बहुत सारा CCTV। लेकिन हमने जब बात की तो वो कोई सुना नहीं। तब जो है हमने पुरुष आयोग के साथ, हमारे जो SS मौर्य जी हैं, हम उनके संपर्क में आए, तो हम जो सुसाइड करने का जो हमारा रणनीति था, तब हमको पता चला कि सुसाइड करने से कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका ज़रूर हमको आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। हम तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम सुसाइड करने सोच रहे हैं। सोचिए, जो बेचारे गाँव या दूर दराज के लोग हैं, जिनको नहीं समझ है या पढ़े लिखे हैं, जिनको कानून की जानकारी नहीं है, वो बेचारे किस तरह से आत्महत्या का ड्रम या किसी हजारों जो खबरें आती हैं। तो हम सर बस आपसे ये माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि सर जो हम पर प्रताड़ित हो रहे हैं, हम जो कोर्ट में जा रहे हैं तो हम पे तुरंत इंटरिम मेंटेनेंस मान दिया जा रहा है,
ठीक है। इवन जबकि हम क्रूरता हमारे ऊपर हो रही है, ठीक है, यह जांच का विषय है। जांच को ना देखते हुए पहले सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस या 498 का जो केस है उसको तुरंत माता पिता के ऊपर कार्यवाही हो रही है, ठीक है। घर में पुलिस जा रही है। हमारे पास ढेरों ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस आके जो है आ रही है, घर में जा रही है और प्रताड़ित करके हम लोग को डंडा सुनवा मार के जा रही है। बट हम लोग किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ, बट मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि वहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ कोई नहीं सुना। मैं रहने वाला बेसिकली प्रयागराज उत्तर प्रदेश का हूँ, और तो मैंने यहाँ पे कोर्ट में केस दाखिल किया है सेक्शन 13, बट कोई सुनने वाला भी नहीं। मैंने उनके अपने घर वाले के जो है साथ बैठाने की कोशिश की, उनके परिवार वालों को बैठाया तो उन्होंने सीधा बोला कि 1 करोड़ रुपया दो तब तलाक दे। इतना बार तलाक का कोशिश की मांगी है उन्होंने, बोला है कि हमको तलाक चाहिए तुमको तो ये देना। इस तरह से सर हमारे अकाउंट से उन्होंने जो है धोखाधड़ी करके हमारे अपने भाई के अकाउंट में कभी 80,000 ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी कितना भी रुपया वो लोग ले लेता है। बट हम कितना भी बोलते हैं बट वो सुनते नहीं। इसके चैट जो है बहुत बार है। चलिए ये तो आपका सारा है, लेकिन ये आंदोलन जो पुरुष वाला है तो इन्होंने आपकी कैसे मदद की और क्या मदद मिली है आपको? बस मैं सच कहूँ मैडम, मैं आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ तो सिर्फ ये पुरुष आयोग। इन्होंने जो हमें मोरल सपोर्ट दिया, उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो कि तुमको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुमको प्रताड़ित नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी। बस इन्होंने मेरे को इतना सहारा दिया और मैं आज यहाँ आपके सामने बैठ पा रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम यही अपील करना चाहें कि जो हमारे जैसे बहुत सारे युवा पीड़ित हैं, मेरी उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी अधर में ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने माँ बाप से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई जिस तरह से पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, ठीक है। अब वो बेचारे किस मुँह से अपने माँ बाप से जाके मिले, क्योंकि उनकी पत्नी उनको घर से निकाल दे रही है। घर में रह रहे तो इस तरह से मारा जा रहा है। मेरे को सुपारी दी गई 2 लाख रुपए में मारने की, उसका एविडेंस हमने दिया। मेरे पिताजी को जो है घर से मार के बाहर निकाला। अभी आज की डेट में हमारे पास घर बनाया हो लेकिन मेरे पिताजी उसमें नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि पत्नी जो है इस तरह से उसकी धारणाएँ हैं कि वो मुश्किल है, जीना मुश्किल है। कई बार मैं ऑफिस से घर नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि जाता हूँ तो ये लड़ाई झगड़ा सिवाय मारपीट के कुछ नहीं होता है। मैं इस तरह से प्रताड़ित हूँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं। अब एक काम और आपकी जो समस्या थी इसका निवारण कैसे हुआ? मैडम, मैं पुरुष आयोग आंदोलन से जुड़ा हूँ और देशमुखी सभी संगठन जो है जी राष्ट्रीय पूरे भारत में बिल्कुल जोरों शोरों से कर रहे हैं और पुरुषों के बचाव के लिए हमेशा करेंगे। जब से पंकज पंत जी ने हाथ रखा और अब इस पुरुष आयोग के आंदोलन के माध्यम से मैं उनसे जुड़ा, तब से मैं बता दूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल ब्यूरो बलिया में और पूर्वांचल में बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और पूरे इसको मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक हर जगह पत्र लेटर के माध्यम से मैंने उनको पकड़ने के लिए याचना भी दी, मगर उसकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मगर ये है कि जीने का हक मुझे मिल गया है क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। मुझे मारने के लिए यहाँ तक कि प्रशासन ने 5 लाख रुपए की भी डिमांड की थी और अगले ने 2 लाख रुपए दिया था और गला दबाया गया था प्रशासन को, बलिया प्रशासन ने मारा गया था मेरे से। मैडम, मैं आपको बता दूँ कि पुरुष आयोग आंदोलन के माध्यम से आपको बता दूँ इतने हमारा जिला मऊ है और मैं वहाँ से जिला अध्यक्ष हूँ और हमारा कार्यालय भी खुला है और पूर्वांचल के अंदर अभी तक मोस्टली 10 से 15 केसेस आ चुके हैं क्योंकि 1 महीना हुआ कार्यालय को खुले हुए और जिस तरह से कार्यालय के आने के बाद केसेस सॉल्व हो रहे हैं, मैं आने वाले दिनों में ये जान सकता हूँ, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जल्द ही जल्द सरकार सुनेगी और इस चीज़ पर मांग आएगी। इस चीज़ का कोई ज्ञापन वगैरह दिया है आप लोगों ने? जी, ज्ञापन भी दिया गया है मैडम। अभी देने के लिए डीएम कलेक्ट्रेट भी जाने की रैली थी मगर प्रशासन के द्वारा उस रैली को रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि मैडम 4 दिन 5 दिन पहले ऑनलाइन माध्यम से भी दिया गया मगर प्रशासन चाहती ही नहीं है कि हम लोग बेटा बचाओ का ये आवाज़ उठाए क्योंकि मैडम बेटा और बेटी दोनों समान है, दोनों को एक जैसे परवरिश मिलता है, दोनों को एक जैसा ही पोषण मिलता है, दोनों को एक जैसी शिक्षा भी मिलती है, लेकिन कानून हमेशा एक बराबर नहीं है। यहाँ कहीं कहीं तो अभी कानून हो गया है कि अगर कोई महिला कोई शिकायत करती है तो उसको पहले पूरी छानबीन होगी तब पुरुष के ऊपर कोई एक्शन होगा, तो ऐसा भी हो गया है? हुआ है, सरकार ने लागू भी किया है। अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद 21 और 16 है मैडम, ये हमेशा समान न्याय, समान जीवन अधिकार जीने का मौका भी देता है, लेकिन जो प्रशासन है, जो एडवोकेट्स हैं, जो यहाँ तक कि जज भी जबरन ही एलिमनी बांध देते हैं, पैसा बांध देते हैं, यहाँ तक कि देखते भी हैं। हाई कोर्ट में भी आपने न्यूज़ फेसबुक और न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी देखोगे, हाई कोर्ट में
वेंटिलेटर पे बैठा हुआ व्यक्ति गया, यहाँ तक कि फिर भी उसके बाद भी उसको एलिमेंट नहीं लगाया गया। इस तरह से मैडम सरकार कुछ अंधी तो नहीं है। सरकार से तो हम लोग बार बार याचनाएं कर रहे हैं, कृपया आप लोग इस चीज़ पे सरकार बनाने के आयोग बनाने की बात कीजिए, क्योंकि मैडम से हुआ है और इसकी अध्यक्षता आपने की है, तो क्या उद्देश्य था पुरुष आंदोलन बनाने का? पुरुष आयोग आंदोलन जो 2025 के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड हुई और ये इस समय पूरे इंडिया में आंदोलन कर रही है और जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरा साउथ तक ये कर रहे हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ में हमारे श्री सिंह जी ने आयोजित किया था कार्यक्रम और एक रैली भी आयोजित की थी ताकि जनता के बीच में हम ये आवाज़ उठाएं। लेकिन हमारी रैली एंड वक्त पे मतलब चल चुकी थी और बीच रास्ते में रोक दी गई, ये कह के कि कैंसिल है आपकी। ये तरीका प्रशासन का आज का नहीं है, बहुत पहले हम लोग इसको जानते आए हैं। इसीलिए हम लोगों ने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आज इसीलिए प्रेस क्लब आयोग हमने पहले ही कर दिया था, क्योंकि पता था ये एंड वक्त पे कैंसिल करेंगे। तो 3 से 5 का समय हम लोगों ने दिया था और ये प्रशासन का साफ साफ दिखाता है कि जो आधी आबादी पुरुष की है उसको ये सुनना नहीं चाहते, उसको विरोध का भी रास्ता नहीं देना चाहते और बाकी आधी आबादी के लिए वो खुद प्रोग्राम आयोजित करेंगे, मंत्री से लेके पूरे आयोजन करेंगे और वो सारा टैक्स का पैसा इसी पुरुष का होता है जिसको वो सुनना भी नहीं चाहते। तो पुरुषों की जो आवाज़ है, इसीलिए हम लोग पुरुष की आवाज़ बन करके उभरे और उनको शिव सिंह जी ने बोला था कि हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं और इन्होंने लखनऊ में हमसे बात की थी, तो हमने कहा नहीं ठीक है बिल्कुल करिए। हमारी पार्टी थी, मैं लखनऊ से लोकसभा भी लड़ा हूँ इसी बात पे 2019 की 2024 की। हमारे आशुतोष पांडे जी हैं पार्टी से, हमारे वाराणसी से मोदी जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा 2000 कि जो है तो आंदोलन से जुड़ना चाहे तो उसका नंबर बेटा बचाओ के नाम से, बेटा बचाओ देश बचाओ के नाम से बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं और इसके अलावा हमारी पॉलिटिकल रूप में हम एक पार्टी के रूप में जो हम चुनाव के टाइम में आवाज़ें उठाते हैं और इस बार भी हमारे यहाँ जो लोग परेशान हैं हमने उनसे यही कहा सुसाइड मत करिए, सुसाइड करने से अच्छा लड़िए और लड़ने की अपनी आवाज़ उठाइए, जरूरत पड़े तो चुनाव लड़िए, प्रोग्राम करिए, आयोजन करिए, लेकिन सुसाइड मत करिए। 931 महिलाओं ने सुसाइड किया, उसी के ठीक बगल में आंकड़ा है 84,995 विवाहित पुरुष। इस 29,000 के लिए 30,000 के लिए आपके पास पूरी प्रशासन व्यवस्था है, गिनाना पड़ जाए तो हमारी इंडिया कम पड़ जाएंगी और पुरुष के लिए खुद तो करना दूर रहा, हम करते हैं तो हमें रोकने आ गए। ये चाहते हैं मरे आदमी और जश्न पढ़ने में जश्न मनाते हैं।